राजेश जी, भाटिया जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। प्लीज बताइए। राहुल देव जी और विजय जी को मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ जी। और मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी एक राय रखी है और पार्टी ने भी सुनी होगी और मैं भी इस बात को आगे जरूर बढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जितनी शालीनता से रखी है, मुझे लगता है चीजें सीखनी चाहिए। बड़ा अजीब लगता है मुझे भी गोयनका जी जब बोल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं लगता तटस्थ है। थोड़ी कोशिश तो कीजिए। आपने कहा एक वार्ड में 3 शराब की दुकान। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में ऑलरेडी जितनी शराब की दुकानें थी उतनी ही रहनी थी। ये जरूर है कि एक एक करके 7-8 लिस्ट है मेरे पास। एक एक करके उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। गोयनका जी, मैं आपको एक बात कहता, सुनिए गोयनका जी, एक मिनट। मैं 2 बार का विधायक हूं। आप मेरे यहाँ पे आइए, आपका स्वागत है, पूरा सम्मान करूंगा एक हिंदू संस्कृति के साथ में। आपको घुमाऊंगा, दिखाऊंगा, आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि स्कूल घोटाला, ये डीटीसी की कितनी बसें मेरे यहाँ चलती हैं, स्कूल कैसे बने हुए हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं और बिल्कुल आइए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आप देखिएगा जरूर। जो आप बातें आपने कही कितनी सच है, कितने मोहल्ला क्लिनिक है, कैसे चलते हैं, एक हॉस्पिटल भी है, और मैं आपको गारंटी देता हूं आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, राजनीति अलग चीजें होती है। और मुझे बड़ा जी, इतने आरोप तो भाई आलोक भाई ने नहीं लगाए हमारी पार्टी के ऊपर जो आप लगा रहे हैं। आलोक भाई ने कहा कि कोर्ट हमें बेल क्यों नहीं देती। अजय आलोक राजेश जी, आपको पता होना चाहिए कि 2019 के अंदर पीएमएलए एक्ट के अंदर जो बदलाव करे गए, उसके बाद में बेल लगभग नामुमकिन है। पहले होता था, पहले जो केस था कि आप आरोप लगा रहे हैं तो आप सिद्ध कीजिए। अब पीएमएलए एक्ट में ऐसा हो गया है कि अब आरोपी को सिद्ध करना है कि मैंने कुछ नहीं किया है। और कोर्ट तो कानून से चलेगी ना, कानून आपने बना दिया ऐसा, अब क्या करे कोई बताइए। तो इस तरीके से मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है। देखिए, राहुल जी ने बचा, विजय जी ने कहा और उन्होंने हमको सलाह दी। हमारे ऊपर आरोप भी वो लगा सकते हैं, लेकिन बताने का तरीका देखिए कैसा था। हम अजय जी है ना, ओके, और हमने ओके राजेश जी देखिए ठीक है, लेकिन अजय जी मेरे को भी आरोप से भी ज्यादा आगे चलेंगे मेरे ख्याल से। वो ठीक है। सॉरी, पार्डन माय फ्रेंड। ये गोल 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 जलेबी की तरह हम घूम रहे हैं। अजय जी, ईडी जा रही है कोर्ट में। विजय जी ने कहा मुझे तो लगा था कि केजरीवाल जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ईडी गई है कि भाई आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इज नॉट कंप्लाइंग विद अस। ये हो क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसका सॉल्यूशन कहां निकलेगा? जनरल इलेक्शंस आएंगे, जनरल इलेक्शन चले जाएंगे, लेकिन आप करप्शन को कैसे रोकेंगे? अगर आप एजेंसीज पे ही सवाल खड़ा करेंगे तो होगा क्या? देखिए, मैं 3 बातें कहूंगा ऐश्वर्या। राजेश जी ने कहा 2 हेमंत थे। हाँ, एक हेमंत साथ में मिल गया तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरे हेमंत को उठवा लिया। तो मैं कहता हूं कि चलिए हेमंत ही को देख लीजिए, आप ही के हेमंत को देख लीजिए। जब ईडी ने कहा शाम को पूछताछ के बाद कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे, तो उस हेमंत ने जाके इस्तीफा दिया। एक आपके केजरीवाल हैं, वो तो जनता से ही संशय करवाने लगते हैं, वोटिंग करवाने लगते हैं कि क्या हम जेल से सरकार चलाएं। तो लोकतंत्र के प्रति तो कमाल की श्रद्धा है इनकी, तो इस पर मैं क्या बोलूं। ये श्रद्धा तो खुलेआम जनता से ही पूछ रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएं कि नहीं चलाएं। मुझे लगता है कि आज़ाद भारत के इतिहास के बाद या विश्व में पहला कोई ऐसा नेता होगा जो कहता होगा कि मैं जेल से ही सत्ता चलाता हूं। तो इनमें और गुंडों में फर्क क्या बच गया? अंडरवर्ल्ड डॉन भी तो जेल के अंदर से ही अपनी बादशाह चलाता है, वही काम करना चाहते हैं क्या? मतलब आप सोचिए कितना उपहास का विषय है। और ऐसी बातें मुख्यमंत्री बोलता है, पूरी पार्टी जाके उस पर वोटिंग करवाती है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, मानता हूँ मैं 2014 में दिल्ली की 7 सीटें हमने जीती लोकसभा, 19 में 7 सीटें जीती, और 14 और 19 दोनों में विधानसभा में जनता ने हमें नकार दिया। बिल्कुल मैं मानता हूँ, कोई शक नहीं है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। विधानसभा में वो दिल्ली की जनता शायद नहीं चाहती थी कि हम आए सत्ता में, हमें नहीं दिया सत्ता। लेकिन एक बात बताता हूँ, एक ऐड देखते होंगे आप, एशियन पेंट्स, एक बार लगा लो 10 साल तक फिर रंग उतरेगा नहीं। तो रंग उतरने लगा ना भाई साहब, ये 8वां 9वां साल 10वां साल में रंग उतरने लगा। कूल पानी पी पी के कांग्रेस को कोसने वाली पार्टी, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, इसको गिरफ्तार करो, ये सबसे बड़ा चोर है, चिदम्बरम सबसे बड़ा चोर है, लालू सबसे बड़ा चोर है, उन्हीं के गोद में आप बैठे हुए हैं। तो चरित्र किसका बदला है, गोत्र किसका बदला है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं 95% कार्रवाई है, आपने कहा कि 3% कन्विक्शन है। लगता है लोकसभा आप नहीं देखते हैं, सरकार ने क्या रिप्लाई दिया है लोकसभा में। फ्लोर ऑफ द हाउस पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स जितेंद्र कुमार ने सीधी कहा है स्ट्रेट अवे कि ईडी सीबीआई की कन्विक्शन रेट 94% है। पर कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिला। पक्षी नेताओं पे क्यों होती है? तो मैं ये पूछता हूँ, 2004 से 14 तक, 2004 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार थी, उसमें भी सबसे ज्यादा कार्रवाई सत्ता पक्ष पे हुई, भाजपा पे नहीं हुई। आप बोलिए कि उस वक्त भी ईडी सीबीआई हमारे जेब में। ओके, नहीं राजेश जी आ रहा हूं। भाटिया जी अभी तक बोले नहीं है। आज सीबीआई को तोता क्यों नहीं कहता? रतेंद्र भाटिया, विजय त्रिवेदी जी, विनीत जी, हाँ, रतेंद्र भाटिया जी,
आम आदमी पार्टी कह रही है सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी करा रही है, बीजेपी कह रही है हम कहां करा रहे हैं, ईडी अपने आप कर रहा है। ये दिल्ली, और अगर बीजेपी इतनी ठीक है और आम आदमी पार्टी इतनी गलत है तो फिर दिल्ली में बीजेपी हारती क्यों है बार बार? आम आदमी पार्टी तो हरा देती है बीजेपी को, दिल्ली के इलेक्शन में तो हरा देती है, विजय जी हर बार हराती है। भाटिया जी ऐसा है कि इनके हारने या जीतने का सवाल जो है ना, राजेश जी को रखिए। जब ये पहली आए थे तो ये इसलिए आए थे कि लोगों को उस वक्त चेंज चाहिए था। 10 साल से 12 साल से बीजेपी की सरकार थी, एक चेंज चाहिए था उनको, लोगों ने उसको चेंज के लिए लाए। मेरा दावा है कि इस बार अगर आ रहा हूं राजेश जी, आ रहा हूं। इलेक्शन लड़ेगी तो किसी इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी और नहीं हुई तो इतना बुरा हाल हो जाएगा। 100% होंगी। नहीं हुई तो आप लोकसभा की इलेक्शन में एक भी सीट नहीं जीत सकेंगे। मैं दिल्ली का बिजनेसमैन हूं, मैं जानता हूं रग रग लोगों की। लोग जैसे बहकावे में आके इनके साथ चले गए, अब किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। जो हाल इन्होंने दिल्ली का कर दिया है, जो बुरा हाल दिल्ली का हो रहा है, उसके अलावा जो ये आप बात कर रहे हैं ईडी की या इनके समन की, मुझे एक बात समझ नहीं आती। सरकारी समन है, सरकारी अगर विभाग आपको बुला रहा है, सही या गलत, आपका फर्ज बनता है कि आप जाइए, उसको अटेंड कीजिए। इस तरह तो हर व्यापारी ये कर सकता है, बहुत आसान है कि हम नहीं जाते, तो फिर तो मजाक हो गया, कानून का ही मजाक हो गया। ये इन्होंने तो कानून का मजाक। राजेश जी प्लीज आंसर, ही इज ऑल्सो बिजनेसमैन। मेरे को नहीं पता था, वो कह रहे हैं कि भाई मेरा अपना बिजनेस भी चलता है, अगर हमको कभी कोई इनकम टैक्स का आता होगा तो मतलब हम भी जाते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं अपने सपोर्टर्स को? थैंक यू। विनीत जी ऑल्सो देर। राजेश जी, विधायक महोदय, कि मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि भाटिया साहब को यह बात नहीं पता कि बीजेपी की यहां सरकार थी ही नहीं। यहां पर सिर्फ दिल्ली में एक ही बार बीजेपी की सरकार आई है 93 के अंदर, और 3 मुख्यमंत्री बीजेपी को बदलने पड़े। आपको पता होना चाहिए कि मदन लाल खुराना जी, उसके बाद में साहिब सिंह वर्मा जी, और उसके बाद में सुषमा स्वराज जी बनाई, उसके बाद में बुरी तरह हारे। आज तक दोबारा कभी सरकार में नहीं आए हैं, कभी नहीं आए। 3 बार हमसे हारे, 3 बार कांग्रेस से हारे। दिल्ली की जनता इस ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करती। लोकसभा के चुनाव में ये कह रहे हैं, लोकसभा का चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव था, वो कांग्रेस के खिलाफ चल रहा था उस वक्त, माहौल ठीक है, वो अलग चुनाव हुआ। उसके बाद इस बार दिल्ली के निगम में भी हारे। रही बात इस बात की कि जमानतें जब्त होगी, अब तक का तो रिकॉर्ड सर कुछ और ही है। पहली बार में 28 सीटें जीती जब कोई नहीं जानता था, अगली बार में 67 सीटें जीती आउट ऑफ 70, और वोट जो है ना 70,000 80,000 से जीती हैं। तीसरी बार में 62 सीटें जीती हैं सब, समझ रहे हैं। उसके बाद एमसीडी में हरा दिया, उसके बाद पंजाब में 92 सीटें जीती हुई हैं। आप क्या 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आप देख रहे हैं गुजरात में उन्हीं के घर में जाके इतनी हिम्मत दिखाई कि 40 सीटें दूसरे नंबर पर, 5 सीटों को जीत लिया। अब मजाक समझते हैं सर कि जमानतें जब्त हो जाएंगी क्योंकि आपने ऐसा कह दिया? या तो आप अभी टीवी पे बताओ कि आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था तीनों चुनाव में, दिया था आपने?